दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस पेपर। इससे पहले 2 प्रैक्टिस पेपर अनुभाग 2 अंकगणित के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस पेपर है। अनुभाग 1 के 40 प्रश्न के बाद अनुभाग 2 अंकगणित के 41 से प्रश्न शुरू होते हैं। 20 प्रश्न आते हैं। पहला ही प्रश्न इसका मैथमेटिक्स का है। 5 रुपये 25 रुपये का कितने प्रतिशत हैं? तो 5 रुपये 25 का प्रतिशत कितने प्रतिशत होगा, ये निकालने के लिए हम 5 का क्या निकालेंगे, परसेंट। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 100/25। तो ये हो गया 25 चौक 4 बार इसका डिवाइड हो गया है और 4 से मल्टीप्लाई करें 5 से, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा हमारा 20%, यानी 5 जो है 25 का 20% होगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का लासा 36 है, मासा 6। तो पहली संख्या 12, दूसरी संख्या निकालना है। यदि 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया गया हो तो ये संख्याओं और लासा और मासा में संबंध दिया जाता है। 2 संख्या हैं a और b, इनका गुणनफल लासा और मासा के अपने गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पहली a है, दूसरी b है, तो हमें निकालना है दूसरी। तो दूसरी यानी b, यानी दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा गुणा मासा में पहली संख्या से भाग दे दें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लासा हमारा दिया गया है 36 और 6। लासा है 36, मासा है 6 और पहली संख्या है 12। तो अब 12 से 3 बार कट जाएगा 36, 3 का मल्टीप्लाई 18 6 से हो जाएगा, तो 3 6 18 हो जाएगा। तो पहली संख्या तो हमारी 12 दी गई है और तो दूसरी संख्या आ गई 18। तो 18 है हमारा तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है 10, 15, 20, ये 3 संख्या दी गई हैं। इनसे पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? तो ये प्रश्न हल करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे 4 अंकों की महत्तम संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 को हम 4 बार लिख देते हैं। तो ये हो गई महत्तम अंकों, 4 अंकों की महत्तम संख्या। अब इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो वो संख्या, तो इसके लिए हम 10, 15 और 20 का हम लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकाल लेंगे हम इसमें, 2 पंजे 10, 15 वैसे ही रहेंगे 10, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा। अब 2 पंजे 10, 30 दूनी 60, इसका लासा आ गया है 60। अब 60 से हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे, इसकी 1 बार चला जाएगा, 60 एकम 60, बचे 9, 3 बच गए। अब इसमें 6 बार चला जाएगा, 6 सिंह 36, ये बच गए, फिर 3, फिर 9 से उतार ले लिया। अब फिर 6 बार चला जाएगा, 6 सिंह 36, अब बचेगा 9 और 39। अब ये 39 हमारी संख्या बच रही है, इसी को हम इसमें से निकाल दें तो ये 60 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और जब ये 60 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो फिर वो 10, 15, 20 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो फिर 9999, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 39 निकाल देते हैं। तो ये बचेगा 0, 6, 9 और 9, यानी 9960। ये संख्या है 9960, जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगी और 4 अंकों वाली संख्या है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, से गुणा कर देंगे। 15 धाई 150 होता है,
तो ये हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। यह है 150 सेमी वर्ग, तो पहले ही ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन इसका सही है। यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा? 2 गुना का मतलब ये है, अगर कोई एक्स धन है और इतना ही उसका ब्याज हो जाए तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो रहा है हमारा 10 वर्ष में। अब 10 वर्ष में एक्स ब्याज है तो अगले 10 वर्ष में एक्स और ब्याज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अब 2x उसका ब्याज है और x वो खुद है, तो ये हो जाएगा 3x। तो ये अपने धन का 3 गुना हो गया है और ये इसे 10 वर्ष और लगे हैं। तो ये 20 वर्ष में हो गया है अपने धन का 3 गुना। तो 20 है पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन इसका सही है। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 यानी 1300 रुपये में बेच दी और 180 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था? तो एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेची हैं और 180 रुपये का उसे लाभ मिला है, तो ये है लाभ। इसमें से क्रय मूल्य घटा दें। अगर क्रय मूल्य x मान लेते हैं तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो उसका लाभ आ जाएगा। तो फिर विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा दें तो यही हमारा क्रय मूल्य बच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 0 और 2 1120 रुपये, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया है। 1120 तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से, 3/20 भाग रिक्शे से तथा शेष 5 किलोमीटर पैदल चलता है। ये यात्रा कितनी लंबी है? जो व्यक्ति है वो उसने टोटल यात्रा कितनी लंबी तय की, इसको हम x मान लेते हैं। अब x का 2/5% ये रेल से तय किया है और x का ही 3/20% ये रिक्शे से तय किया है। टोटल यात्रा में से ये यानी रेल वाली यात्रा और रिक्शा वाली यात्रा घटा दें तो हमारी शेष यात्रा बचेगी और वो होगी हमारी 5 किलोमीटर के बराबर। तो ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल कर दें तो हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। ये x को अगर बाहर ले लें तो ये आ जाएगा 1 - 2/5 - 3/20। इसको हल कर दें, इसका लासा 20 आ जाएगा। तो एक को से कहेंगे 20, 5 का भाग दिया 20 में, 5 चौक 20, 4 हो गया, 4 का गुणा 2 में कर दे, 4 दूनी 8, 20 से कम 20, ये बराबर 5 है। 20 में से 8 और 3 11 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 9। तो x बराबर आ जाएगा 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में बटे 9, तो ये आ जाएगा x बराबर 20 × 5 = 100/9 किलोमीटर। 100/9 यह है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। किन्हीं 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा? किन्हीं कोई भी 3 क्रमांगत विषम संख्या, पहली अगर हम विषम संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी हो जाएगी x + 2 और तीसरी हो जाएगी x + 4। यानी 2 क्रमांगत विषम संख्याएं हो या सम संख्याएं हो, इनका 2 क्रमांगत विषम संख्याएं या सम संख्याएं, उनका अंतर जो होगा वो 2 का होगा। अब ये हमारी x पहली हो जाएगी, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, इन तीनों का योग जो है, इन तीनों को जोड़ दें तो ये बराबर है 51 के।
तो यहाँ से 3x, 1 2 और 1 3, 2 और 4 6 बराबर हो गया 51। 3x बराबर 51 में से 6 घटा दो तो ये बचेगा 45। तो x बराबर आ जाएगा 45/3 और ये आ गया 15। यानी पहली संख्या x हमने मानी थी तो उसकी वैल्यू आ गई है 15, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 17। अब ये कह रहे हैं प्रथम दो संख्याओं के वर्ग का योग, तो इन दोनों के वर्गों का योग कितना होगा? 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। ये हमें याद हो तो टाइम कम लगेगा। 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर है 289। इनको जोड़ देंगे, 4 हो गया 9 और 5 14, हासिल 1 9 2 11, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 514। 514 तीसरे ऑप्शन में है तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 750 को बढ़ाकर 800 कर दिया गया है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 750 को बढ़ाकर 800 कर दिया गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 800 कर दिया गया है, कितना था? 750 था, कितना बढ़ाया गया? 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब ये लाभ जो है 50 रुपये होगा। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, इसको हल करेंगे। लाभ है 50 रुपये, इसको बढ़ा दिया गया है अंकित मूल्य पर, तो गुणा 100 बटे अंकित मूल्य था 750 रुपये। तो ये हम 0 से कैंसिल कर देंगे, 5 से डिवाइड कर दें, 5 कम 5 5 25, तो 15 से डिवाइड करें तो 15 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर दे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 20, यानी 20/3। तो सही बटे में 3 6 18, 2/3, 6 सही 2/3 आ गया है। तो ये है हमारा 6 सही 2/3, चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। दिए गए अंकों में ये अंक दिए गए हैं 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। तो इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पहले निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ा डिजिट हम बाईं तरफ से रखना शुरू करते हैं। 9 8 6 4 1, यह है सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की, और ये है हमारी विषम संख्या। यहाँ कह रहा है सम संख्या निकालते हैं, तो इसको अपने चेंज कर देते हैं, स्थान बदल देते हैं। 8 9 9 8 6 4 6, एक को इधर ले लेंगे और 4, ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 98,614। तो ये है 98,614 है दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में संख्या दी गई है 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो देख रहे हैं इसका 40 है, इसका 7 है, इसका 0 है और इसका 3। यह है 3 का जो है वो 30,000 है, सबसे अधिक स्थानीय मान है वो 3 का है। तो 3 है पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन इसका सही है। 380 लीटर का 5/19वां भाग यानी मिलीलीटर में कितना होगा? तो ये है हमारे 380 लीटर का मतलब गुणा लगा लेते हैं इसमें 5/19। तो 19 से डिवाइड कर दें हम, 19 दूनी 38 होता है, 0 ये 0 आ गया, 20 बार भाग चला गया है। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो 20 पंजे 100 होता है। तो ये हो गया 100 लीटर। तो इसको हम बदलना है मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में होता है
1000 मिलीलीटर। तो 100 लीटर में क्या होंगे, 100 गुणा 1000 मिलीलीटर। तो ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5, ये आ गए हमारे मिलीलीटर। तो ये हमारा पहले ऑप्शन में है 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ रहे हैं, और ये आ गया हमारा 1,00,000 मिलीलीटर। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। तो परिमाप दिया गया है, परिमाप का मतलब है 3:2 का परिमाप। अनुपात का मतलब है कि इसमें कोई एक कॉमन फैक्टर होगा जो हमारा काट के ये अनुपात में बनाया गया है। तो हम लंबाई को मान लेते हैं 3x, x कोई कॉमन फैक्टर है। चौड़ाई को मान लेते हैं 2x। अब इनका परिमाप दिया है, परिमाप होता है 2 लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना, ये है हमारा परिमाप। तो 2 लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x, ये बराबर आ रहा है 80 मीटर परिमाप। ये होगा 2 और 3 5x, और 2 गुणा में है ही है बराबर 80। तो x बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10। 10 से डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई है 8। तो यहाँ लंबाई हमारी 3 से गुणा कर दें 8 को तो लंबाई आ जाएगी, और 2 से गुणा कर दें 8 को तो चौड़ाई आ जाएगी। हमें चौड़ाई पूछ गई है, तो 8 दूनी 16, ये है 16 मीटर चौड़ाई। तो 16 मीटर चौड़ाई दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है। तो इसका आयतन क्या होगा। तो ये हमारा आयताकार डिब्बा है, तो ये घनाभ के आकार का होगा। यानी आयताकार डिब्बा है तो इस घनाभ का जो बेस है वो आयताकार है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को गुणा में लिख दे। तो ये हो गया 90 लंबा हो गया, 50 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, और 1 मीटर ऊंचा है, तो इसको भी मीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऊंचाई हो गई 100। अब 1 2 3 4, 4 जीरो तो ये आ ही गए। अब 9 का गुणा हम कर दें, 9 पंजे 45, 45 एकम 45। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें मीटर में दिया गया है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो 100 100 और 100 इससे डिवाइड कर दें, यानी 100 ही सेंटीमीटर लंबाई में, 100 ही सेंटीमीटर चौड़ाई में, 100 सेंटीमीटर ऊंचाई में। तो 1 2 ये कट गई, 1 2 ये, और 100 का भाग देंगे तो 0.45 घन मीटर में आ जाएगा। तो ये 0.45 वर्ग मीटर में गलत हो गया, ये 0.45 घन मीटर में, यही सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील हैं। तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये लंबाई मीटर में दी गई है, यही मीटर दी गई है, जो चाल है वो किमी प्रति घंटा में, दोनों की चाली। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक मालगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है। तो ये एक ही दिशा में चल रही है, तो पहले हम इनकी सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो दोनों गाड़ियों की सापेक्ष चाल, जबकि वो एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनमें डिफरेंस के बराबर होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये घटा देंगे, इसमें आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये सापेक्ष चाल है। अब हमें निकालना है कितने समय में पार कर लेंगे, और समय में जो ऑप्शन दिए वो मिनट सेकंडों में दिए गए हैं। तो और दूरी दी गई है, लंबाइयाँ उनकी मीटर में। तो
तो ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 60 गुणा 60, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट। तो ये 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट गया है। अब ये हो गए, 2 से ये काट दें तो ये हो जाएंगे हमारे 18 और 2 से और काट दें तो ये 9 हो जाएंगे, ये 5 रह जाएंगे। तो ये आ गया हमारा 0 1 ये बचा है तो 50/9 ये आ गया मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 50/9 मीटर चलेंगे। अब एक रेलगाड़ी सवारी गाड़ी है और एक है मालगाड़ी, ये दोनों आपस में पार करेंगी तो इसको अपनी दूरी, इसको दूरी तय करेगी, फिर अपनी दूरी तय करेगी, तब इसको पार कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको पार करने के लिए इन दोनों की दूरियों के लंबाइयों के बराबर दूरी चलना पड़ेगी। तो टोटल दूरी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? कुल दूरी आ जाएगी 110 धन 90। इसका मतलब है 200 मीटर दूरी हो गई। अब हमें निकालना है पार करने में लगा समय। दूरी बटे चाल, दूरी है हमारी 200 टोटल और चाल है 50/9। अब ये जो भिन्न है वो बटे में है तो इसको हम उल्टा लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 200 गुणा 9/50। 50 चौक 200 ये कट गए और 9 चौक 36। 36 सेकंड ये हमारे आ गए हैं। यह तीसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यदि -1 की -1 में 65 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त क्या होगा? तो ये हमें निकालना है। तो -1 और -1 से -1 कितनी बार होगा? 65 बार। इसका मतलब है -1 पे घात हो 65। अब -1 इंटू -1, इनको माइनस माइनस प्लस जो है 1 होता है तो स्क्वायर हो गया। -1 पे अगर 2 घाते हैं तो +1 आएगा। ऐसे ही -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी क्या आएगा? +1 +1, ये भी कितना आ जाएगा? 1। तो अगर पावर सम संख्या है यानी 60 62 64 हो तो वो +1 आ जाएगा और अगर विषम संख्या घात विषम संख्या है तो -1 ही आएगा। तो इसको -1 को 65 बार गुणा कर रहे हैं तो -1 आएगा। अगर 66 बार करते तो +1 आ जाता। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x मान लेते हैं। इसी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? का की जगह हम गुणा करते हैं। कोष्ठक में है 4/5 प्लस 1 सही 7/8 और प्लस में है 5/8। ये बराबर दिया गया है 759। तो x की वैल्यू निकालें। पहले इसको हम कोष्ठक को हल करेंगे। x गुणा, इसे हल करने के लिए पहले सही बटा खत्म कर लें। ये है 4/5, 8 कम 8 और 7 15/8 प्लस 5/8। ये दोनों हर इसके बराबर हैं तो इसकी संख्या आपस में जुड़ जाएगी। x गुणा 4/5 प्लस 20/8। 15 5 20 हो गए, 759 ऐसे ही रहेंगे। ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। x गुणा ये आ जाएगा 4/5 प्लस 5/2। इसका बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 5 25, 5 दूनी 10। ये हो गया है हमारा 759 और इसको आगे हम हल कर रहे हैं तो ये आ गया 33/10।
तो x की वैल्यू निकालना है। x बराबर आ जाएगा 759 गुणा 10/33। अब x को हल करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 33 का भाग दे दें। 33 दूनी 66 और यहाँ 9 बचेंगे 99, 33 या 99, ये आ जाएगा 230। 10 का गुणा कर दें तो x की वैल्यू आ गई 230। 230 चौथा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में दिए गए हैं 1559.999 डिवाइड बाई 24.001 प्लस 11.005 गुणा 6.999। अब यहाँ पर प्लस भी है, गुणा भी है और भाग भी है, तो यहाँ हम बोर्ड मास्ला लगाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें पहले इसका भाग देंगे, पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो ये भाग हम दें तो ये 5 अंकों का भाग बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम दशमलव बढ़ा लेते हैं। 0 बने इसे थोड़े लिए रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 0.99 है तो यहाँ 1 बढ़ा लेते हैं, तो भाग देते हैं हम 24 का 1560 में, तो लगभग में भाग आ जाएगा 24 का हम भाग दें, इसमें पहाड़ा पड़े तो ये हमारा 7 बार जा रहा है। 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 बार नहीं पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 2 14। यहाँ से 2 बच गए, यहाँ से 1 बच गया, 0 उतार लिया। 24 पंजे 120 होते हैं, तो ये हमारा 120 आ गया है। 65 बार इसमें भाग चला गया है तकरीबन, यानी लगभग में। अब इसका हम गुणा करेंगे तो ये 5 अंकों का गुणा हो जाए। इसमें भी क्या करें, प्लस में ये थोड़ी देर के निगलेक्ट करना है 11 और यहाँ 0.9 है तो यहाँ 1 बढ़ा लेते हैं तो 7, तो ये आ जाएगा 11 सत्ते 77 और ये आ गया 65। अब 65 और 77 को जोड़े 5 और 7 12, 7 1 हासिल का 7 हो गई, ये 7 7 14, 142 आ गया है लगभग में। 142 आ रही है इसमें चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किमी की दूरी तय करता है, उसको 32 किमी की दूरी पहले से दोगुनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले व्यक्ति टाइम दिया है और दूरी दी गई है, तो पहले उसकी चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 20 किलोमीटर और चाल समय लग रहा है 2.5। अब दशमलव इसका हटाएंगे तो ये ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 25 25 8 200 होता है। चाल हो गई 8 किमी प्रति घंटा। अब 32 किमी दूरी तय करनी है, पहले से दोगुनी चाल। अब चाल कितनी है उसकी, 2 गुनी 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16 किमी प्रति घंटा। दूरी कितनी तय करनी है 32 किलोमीटर। तो अब उसको कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 32 किलोमीटर, चाल है 16 किलोमीटर, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 2 घंटा। तो 2 घंटे पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। ये 60वां प्रश्न है, यानी अनुभाग 2 अंक गणित का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद भाषा के 20 क्वेश्चन होंगे। 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव है। तो 1 सेकंड को घंटों में बदल दें, तो 1 सेकंड बराबर होगा 1/60 गुणा 60 यानी 3600, 1/3600। तो इसमें 100 का भाग दे दें 1 में, तो ये हो जाएगा 0.01 बटे 36। 36 का भाग देंगे तो 36 का भाग देंगे 0.01 में, तो दशमलव में 0 में भाग दें 0 जाएगा, 0 लग गया, दशमलव लगा लिया, दशमलव लगा लिया। अब 0 में भाग पड़े, ये छोटी है भाग नहीं जाएगा, छोटी बिंदी। 1 को और शामिल कर लें, इसमें भाग नहीं जाता है तो ये 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ा लेंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब 36 दूनी 72 होता है। 72 में 100 में से 72 घटा दें तो ये बचेगा 28। फिर 0 बढ़ा लें तो ये कितनी बार जाएगा
8 बार चला जाएगा, 8 6 48, 8 3 24, 4 28, तकरीबन 8 बार जाने से ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा तकरीबन 7 बार जाएगा, उसमें अगले में भी चला जाएगा। 8 6 48 के 8, 8 3 24, 4 28, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन लगभग में इतना ही आएगा, क्योंकि आगे अगर 7 बार दें तो आगे ज़्यादा बार चला जा सकता है 5 से, तो 28 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 0.00028 घंटा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की 6 क्लास की एंट्रेंस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। आगे भी हम वीडियो इस तरीके से बनाते रहेंगे, आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।